आज संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा में पॉस्को संशोधन बिल पारित हो गया है। अब बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों को मौत तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही लोकसभा से यूएपीए संशोधन विधेयक पारित हो गया है, जिसमें आतंकवाद से सख्ती से निपटने के और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अनियमित जमा पर पाबंदी से जुड़ा विधेयक भी लोकसभा से आज पास हो गया है। संसद के दोनों सदनों में जमकर विधायी कामकाज हो रहा है। लोकसभा में आतंकवाद पर कठोर नियंत्रण के लिए विधि विरुद्ध गतिविधियां निवारण संशोधन विधेयक 2019 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। कांग्रेस ने बिल को स्थायी समिति भेजने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इस बिल के प्रावधानों में संस्था के अलावा व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जा सकेगा। अभी तक केवल संगठनों को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था। एनआईए जांच के वक्त एनआईए डीजी की अनुमति से अपराधी की संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी। पहले केवल संबंधित राज्य के डीजीपी की अनुमति से ही ये संभव था। आतंकवाद व्यक्ति की मंशा में होता है साहब, आतंकवाद संस्थाओं में नहीं होता। संस्था कैसे बनती है? व्यक्तियों का समूह ही तो संस्था बनता है। अगर व्यक्ति के मन में आतंकवाद है तो संस्था पर प्रतिबंध लगाने से नहीं रुक सकता। वो व्यक्ति दूसरी संस्था बनाकर कैसे रोकेंगे? रोकना चाहते हैं या नहीं चाहते? मैं मानता हूं मान्यवर, इस सरकार की प्राथमिक फर्ज है कि आतंकवाद को समूल नष्ट किया जाए, और इसलिए आतंकवादी को व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान की बहुत जरूरत है। उधर राज्यसभा में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कानून पोक्सो एक्ट को सख्त बनाने के लिए पोक्सो संशोधन विधेयक चर्चा के बाद पारित किया गया। इसके मुताबिक बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वाले दोषियों को और सख्त सजा का प्रावधान है। बच्चों के बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बाल पोर्नोग्राफी पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। Death penalty is just an option given under the amendments moved. The punishment now goes from 20 years till the entire life or death as may be deemed fit by the court. इससे पहले राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले 5 सालों में सांप्रदायिक दंगों में तेजी से कमी आई है। देश में नया एक्ट का जरूरत नहीं है। बहुत एक्ट्स देश में कम्युनल हार्मोनी के लिए, कम्युनल जो टेंशन्स है, कम्युनल इंसिडेंट्स को कर्ब करने के लिए पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को है। अभी भी बुधवार को राज्यसभा के 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ। ये सभी सदस्य तमिलनाडु से थे, जिसमें सीपीआई के डी राजा और एआईएडीएमके के डॉक्टर मैत्रेयन शामिल हैं। इस मौके पर राज्यसभा के सभी सदस्यों ने रिटायर होने वाले सदस्यों को शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि लंबित विधायी कामकाज को पूरा करने के लिए संसद का मौजूदा बजट सत्र आगे बढ़ाया जा सकता है। ऋषि कुमार, अनुज यादव और विक्रमजीत सिंह के साथ अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।